Okay, so let's start. See, where were we? What was the last we have discussed? I suppose कुछ तो बैटरी चली गई थी बीच में. क्या था वो टॉपिक मुझे भी याद नहीं. रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे थे. हाँ सर क्वेश्चन पूछ रहे थे आप. अच्छा वो एग्जांपल फ्रेम. नहीं कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था हमने ना. हाँ सर क्वेश्चन पूछ रहे थे. Okay. Now, so there's a question. This is particle A, which is moving with 20 meter per second. This is B, which is moving with 10 meter per second. And this time it is even accelerating at the rate of 1 meter per second square. Acceleration is 1 meter per second square. Distance between them is 100 meter. Question is, when and where A will catch B? A is moving with 20 meter per second. B is moving with 10 meter per second in the same direction. Distance between them is 100. When and where will A catch B if A is also accelerating at the rate of 1 meter per second square? बोला. You need time to think. सोचने वाला क्वेश्चन तो है. हाँ सोचो. सर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों पे लग रहा है ना. No. Only B is accelerating. A is moving with uniform velocity. Sarvesh. Yes, sir. बताओ, अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है या नहीं? सर मतलब पहले 10 सेकंड तक अप्रोच करते हैं, फिर उसके बाद ए की स्पीड ज्यादा हो जाती है, लोग बी की स्पीड ज्यादा हो जाती है. तो सवाल ये है कि वो 10 सेकंड में क्या ए उसको कवर कर लेगा, ए बी को टच कर लेगा या नहीं कर पाएगा? क्योंकि 10 सेकंड के बाद बी ज्यादा स्पीड से चलने लगेगा. कर लेगा सर, क्योंकि 100 मीटर का ही है ना डिस्टेंस है. तो 5 सेकंड में कवर कर लेगा. No, even B is moving with 10 meter per second. 10 सेकंड पे कवर कर लेगा. Sorry? सर 10 सेकंड पे कवर कर लेगा. 10 सेकंड में कवर कर लेगा. आप ये नहीं देख रहे, लेकिन पहले सेकंड से ये B की वेलोसिटी बढ़ चुकी है. सर नहीं करेगा. एक्चुअली नहीं कर पाएगा, कभी नहीं टच कर पाएगा. राइट? तो लेट्स सी कितने डिस्टेंस से मिस हो जाएगा. उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. लीस्ट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम बोलो. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, एनीथिंग यू कैन से. सी इन सर कभी वो उसको ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बी की स्पीड बढ़ती जा रही है ना. थोड़ी देर बाद तो बी ज्यादा स्पीड से चलेगा. 10 सेकंड्स के बाद तो बी का स्पीड ही 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. अरे इसका स्पीड बढ़ रहा है ना, ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है एंड स्पीड ऑफ बी इज इंक्रीजिंग. So after some time, B will travel with speed higher than that of A, or they are moving in same direction with B ahead of A. So how is it possible that A catches B? तो possible ही नहीं है. Let's see क्वेश्चन कैसे करना है. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? Velocity of A with respect to B. ये सोच रहा हूँ. A की velocity B के respect में कितनी है? -10 plus 10 meter
per second. B के रिस्पेक्ट में A आगे आ रहा है. I'll call it initial velocity. Initial velocity of A with respect to B is plus 10 meter per second, right? Then what is acceleration of A with respect to B? A का acceleration क्या है B के रिस्पेक्ट में? -1 meter per second. Minus 1 meter per second square. Do you know what is the meaning of this? B के रिस्पेक्ट में A आ तो 20 से रहा है, लेकिन 1 मीटर पर सेकंड स्लो होता जा रहा है. B के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में A स्लो होता जा रहा है, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? अब क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा. द क्वेश्चन इज at what time distance between them is minimum. ऐसा तब होगा जब relative velocity of A with respect to B becomes 0. अभी तो velocity पॉजिटिव है, मतलब अप्रोच कर रहा है, राइट? बट velocity डिक्रीज हो रही है, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन. So at some instant velocity will become 0. At that moment जो भी दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो मिनिमम डिस्टेंस होगा. फिर उसके बाद डिस्टेंस वापस बढ़ने लगा. क्यों? वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. इसके रिस्पेक्ट में पहले ये इधर आ रहा था, रुका, फिर इधर जाने लगे, राइट? तो लेट्स चेक रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब होता है. रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हो गया, राइट? तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फाइनल पता, टाइम निकल रहा है. कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at. तो 10 minus 1 into t is equal to 0. तो 10 सेकेंड पे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा. उसके बाद फिर वो b और स्पीड से आगे निकलने लगेगा. ठीक है. अब 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, वो कैसे निकालेंगे? इस बार s निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b. b के रिस्पेक्ट में a कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? u पता है, a पता है, t पता है, ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर. तो 100 माइनस 50 मीटर. b के रिस्पेक्ट में a 50 मीटर आगे आया है, तो कितना डिस्टेंस बच गया था उनके बीच में? हेलो, हेलो, हाँ सर. 50 मीटर डिस्प्लेस हुआ है a विथ रिस्पेक्ट टू b. सो कितना मिनिमम डिस्टेंस हो गया? 50 मीटर. 50, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 50 आ गया तो पीछे जाने लगेगा. तो 100 में से 50 कम हो गया तो 50. सर लेकिन तो शॉर्ट आगे बढ़ रहा है. क्या एक्चुअल में b ही आगे, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है, ये स्पीड अप होते जा रहा है. तो पहले इसका स्पीड ज्यादा था तो ये आगे आ रहा था, फिर इसका स्पीड ज्यादा होते जा रहा है. ऐसा होना, ऐसा कुछ. ये स्पीड से आ रहा है, फिर ये स्पीड से बढ़ गया. हेलो, यस. हेलो. the shortest distance is 100 minus 50. That is 50 meter. Clear hai? Now my question is, after how much time distance between them will again be 100 meter? This is my question. So another part of the question, let us say another part. After how much time distance between them is again 100. सर स्टार्टिंग से कि वो 10 सेकेंड्स के बाद है? स्टार्टिंग से कि 10 सेकेंड के बाद? स्टार्टिंग से कितनी देर के बाद इनके बीच में डिस्टेंस फिर से 100 मीटर हो जाएगा?
बोलो बोलो बोलो। जब भी इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वापस से 100 हो जाएगा, तो एक्चुअली एट दैट टाइम व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी? आई एम लुकिंग फॉर टी 100 व्हेन डिस्प्लेस 100 ना। 0। तो फिर से 100 मीटर डिस्टेंस हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं ना कुछ बी के ए के बी के रिस्पेक्ट में। नहीं मजा आया। आपने ए को फिर से मेरे को बता सर पहले डिस्प्लेसमेंट वापस समझो। ये देखो बी के रिस्पेक्ट में, अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये पहले ऐसा गया, फिर बी के रिस्पेक्ट में ये वापस पीछे गया। पोजीशन 100 है, वही कल मैंने मिक्सअप कर दिया था पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस तो दोनों के बीच का वापस ऐसे हो गया ना, ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया वापस। हेलो, नहीं समझ रास्ता। अच्छा ठीक है सही। पहले क्या हो रहा था, ये दोनों आगे जा रहे थे, ये स्पीड से आ रहा था, फिर इसका स्पीड बढ़ गया, इनका डिस्टेंस कम होता गया 50 हो गया, फिर ये स्पीड और फिर वापस कभी 100 हो जाए, तो बी को क्या लगेगा? बी मतलब ड्राइवर पीछे देखेगा, अरे ये तो अभी भी 100 मीटर, मतलब ये चला ही नहीं मेरे रिस्पेक्ट में। पहले भी 100 मीटर था, अभी भी 100 मीटर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये चला ही नहीं ना। मैं तो यही बोलूंगा ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0। हाँ सर। पक्का? 40 सेकेंड। 40 seconds. So let's check कैसे निकालेंगे। So displacement of A with respect to B is again 0. हाँ चिन्मयी convinced? नहीं? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी Okay. Okay. So displacement का फॉर्मूला क्या है? Initial velocity पता है, acceleration पता है, time निकालना, तो I'll use ut plus half at square. So initial velocity was 10 ut minus half into 1 into t square is 0. So ये हो गया 20t is equal to t square, एक t equals to 0 था, एक हो गया t is equal to 20 सेकेंड। 20 seconds में वापस उसके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा। 10 सेकेंड में उसने जितना कवर अप किया था, 20 सेकेंड में उतने पीछे चला जाएगा। 40 गलत आ गया अब तक कहीं से, तो वो आपने ऐसे थोड़ी कैंसिल गलती हो कैसे गई। किया? चिन्मय ने कुछ बोला। चिन्मय क्या बोल रहे हो? आपने वो दो टीम में से एक भी कैसे कैंसिल कर दिया? नहीं समझा। क्या क्या क्या? नहीं सर, मुझे समझ में आ गया। Okay. So after 20 seconds, separation between them is once again 100 meter. ये है क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन का। यही अगर बिना रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के सॉल्व करते ना, तो देखते हैं सम कितना लेंदी होता था। सेम क्वेश्चन अगर मुझे करना है बिना कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन के, ठीक है, तो हम कैसे करते थे? विदाउट रिलेटिव मोशन, विदाउट रिलेटिव मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो मैं ये सोचता था इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी कांस्टेंट है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन कम होना कब बंद हो जाएगा? जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाए। सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों तरह से सोचना जरूरी है। बिटवीन देम स्टॉप्स डिक्रीजिंग व्हेन वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी t सेकंड्स के बाद कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 10t। ए की तो बदल ही नहीं रही, 20 रहेगी, तो 10t इज इक्वल टू 1t। 10 प्लस टी, हर सेकंड 1 1 बढ़ रहा है ना, तो 10 प्लस टी, 1t इज इक्वल टू 10। तो 10 सेकंड के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। फिर
10 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकालना है। तो 10 सेकंड में दोनों के डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 10 सेकंड्स कितना हो जाएगा? बोलो। से 10 सेकंड्स में दोनों का इसका एक नो 200 मीटर। अरे ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना, तो 10 सेकंड में कितना आ जाएगा? 200। हाँ, इधर रिलेटिव मोशन खत्म, कुछ नहीं है। There is nothing like relative motion. Without relative motion, I'm studying. Without using concept of relative motion. 200. Displacement of B in 10 seconds. B का displacement क्या होगा 10 seconds में? गलत बात है ये तो। विदाउट रिलेटिव मोशन नहीं बता पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 150 ut plus half at square ना, इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 टाइम्स 10 हाफ एक्सीलरेशन 1 into 10 स्क्वायर, तो 100 plus 50 150। ये 200 मीटर आगे आया, ये 150 मीटर आगे चला गया, तो गैप तो फिर भी 50 मीटर का बच गया। So minimum separation is 50 meter। नहीं समझा? ये यहां से 150 आगे चला गया, तो यहां से 250 है आगे, बट ये यहां से 200 आ गया है, तो सेपरेशन कितने का रहेगा? 50 का सेपरेशन रहेगा। ठीक है, यहां पे हमने दोनों के मोशन को सेपरेटली हैंडल किया है। मैंने रिलेटिव मोशन पे ध्यान नहीं दिया, मैंने दोनों के मोशन को सेपरेटली स्टडी किया, राइट? तो ये यहां से 200 आ गया है और ये 150। अच्छा, पहले से 100 मीटर आगे था, तो ये तो 250 की लीड हो गई। 200 इसने कवर भी करी, तो भी क्या फर्क पड़ता है? ओके, यस सर। ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जब मैंने आपको बोला था कब ऐसा होगा कि उनके बीच का सेपरेशन फिर से 100 मीटर हो जाएगा, मतलब क्या? आपको निकालना है टाइम जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, राइट, माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज 0। वाई? भाई ए का डिस्प्लेसमेंट और बी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, जितना ए चला उतना बी चला, तो दोनों के बीच का गैप 100 हो जाएगा ना। नहीं? हेलो सर नहीं समझा, वापस बताइए ना, वो आपने क्या बोला वो डिस्टेंस वाला। भाई, दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने बोला वापस 100 हो जाए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ t सेकंड्स में ये कुछ तो चला होगा, हाँ चला होगा, ये भी कुछ तो चला होगा, हाँ बिल्कुल चला होगा। तो दोनों के बीच का गैप वापस 100 हो जाए, मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स का डिफरेंस, ये जितना चला हो ये जितना चला हो, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हो जाए, तभी तो गैप उनके बीच का नहीं चेंज हुआ ना। नहीं समझा? नहीं सर। आई एम लुकिंग, सी, उनके बीच का गैप पहले चेंज हो रहा है, राइट? क्यों? ये 10 सेकेंड में 100 मीटर 150 मीटर चला, ये 200 मीटर चला, इसके लिए तो गैप चेंज हो गया। अगर दोनों ने सेम चले होता तो गैप उतना ही हो जाता था ना। यस सर। दोनों के बीच का गैप सेम होना मतलब दोनों जितना सेम चले, मतलब ये भी 100 मीटर थी, यू आर स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम 100 मीटर अहेड ऑफ यू, ठीक है। आप भाग रहे हो, मैं भी भाग रहा हूँ, कुछ अलग अलग स्पीड है, कुछ भी है। फिर थोड़ी देर के बाद हमने देखा मैं जितना वॉक किया तुमने भी उतना ही वॉक किया, तभी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस वही रह गया। यस सर। राइट, तो मतलब बेसिकली आपको ऐसे इक्वल्स टू एस डी करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ठीक है। ए का डिस्प्लेसमेंट टी सेकंड्स में कितना होगा? 20 टी। बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी सेकंड्स में? u t प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इसको दिलाओ 20 टी माइनस 10 टी इज 10 टी
इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, एक टी कट, एक इधर आया, तो टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड्स में separation between them will be once again 100 meter. Now it's clear. Hello. सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। थोड़ा थोड़ा क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर। आएगा आएगा इसमें। तो रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी दो पार्टिकल्स एक साथ चल रहे हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, हाँ? जब दो प्रोजेक्टाइल एक इधर से फेंका एक इधर से फेंका, तब तो जब 2 डायमेंशन में मोशन होगा तब तो आप मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, राइट? तभी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब ये नॉर्मल वाले मेथड से विदाउट रिलेटिव मोशन। तभी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है? चलो 2-3 क्वेश्चन ग्रेविटी वाले करते हैं, तो उसमें और मजा आएगा आपको। सो सपोज देयर इज अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, देयर इज अ बिल्डिंग 100 मीटर हाई, एक 100 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है? दिस इज 100 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया है विथ 10 मीटर, सॉरी 0 मीटर पर सेकंड ड्रॉप किया, यहाँ से इसको थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से, राइट? कम ना पड़ जाए 40, 25 मीटर, 20 मीटर पर चल जाए, 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर विल दे मीट ईच अदर? Question is सर when and क्वेश्चन where. एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। See, an object is dropped from a height. Suppose this object is A, is dropped from certain height. Question है, A is dropped from 100 meter height. Simultaneously, B is thrown from ground upwards in the same line with a speed of 20 meter per second. Question is when and where will they meet each other? नहीं भी करेंगे तो वो भी बता दो कि मिलेंगे नहीं सर कभी। सब 5 सेकंड्स पे मीट करेंगे शायद। सर 4 सेकंड पे मीट करेंगे, चार। हाँ सर। 4 तो मुझे 5 आ रहा है। Anyone else? किसी के पास और कोई आंसर है? 5 सर। 5 सेकंड में तो ये ग्राउंड पे लौट के आ जाएगा, मतलब शायद करेंगे ही नहीं, मतलब ग्राउंड में पड़ा होगा तो फिर तो वो भी ग्राउंड में आ जाएगा, तो हो ही जाना है, राइट? तो लेट्स चेक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने कौन सा मेथड फॉलो किया, विदाउट रिलेटिव मोशन चालू किया या विद रिलेटिव मोशन? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन अप्लाई किया या नहीं किया? सर विदाउट रिलेटिव मोशन मैंने सोचा कि वो दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इक्वल टू 100 मीटर होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सम जो होगा वो 100 मीटर होगा। तो विदाउट रिलेटिव मोशन चलो स्टार्ट करते हैं। इसको 20 की स्पीड से फेंका तो ये t सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा, डिफरेंस इज 100, नहीं? यहाँ पे मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सम की बात करूंगा। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट? प्लस इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, 0t हाफ इनटू ut स्क्वायर, ये दोनों का सम हो गया 100। तो ये हो गया, राइट? तो t का वैल्यू आया 5 सेकेंड, ठीक है? तो क्या ये करेक्ट आंसर है 5 सेकेंड? देख के तो लग रहा है। सोचो आप A 5 सेकेंड्स में कहां पहुंचेगा? सर 200 मीटर, नहीं सर 125 125 मीटर, तो हाइट ही तो 100 का है।
एक्चुअली ये जो डेट, ये रिजल्ट गलत नहीं है, राइट? ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है, ये यहाँ जाके वापस आएगा ना, ये 4 सेकंड में ग्राउंड में आ जाएगा। सी, 1 सेकंड के बाद कितना स्पीड होगा? 10। 1 सेकंड बाद 0, -10, -20, तो 4 सेकंड में तो ग्राउंड में आ जाएगा, राइट? हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे assumption दिखा रहा है कि ये ऐसा नीचे जाके यहाँ कहीं कवर करे 5 सेकंड, तो वो तो अपना ग्राउंड के नीचे तो अपने को जाना ही नहीं है ना, राइट? ठीक है, तो मतलब हवा में वो उन दोनों को टच नहीं कर पा रहा है, वो तो ग्राउंड में आके रुक जाएगा, फिर उसके बाद टच करेगा। ओके, लो, ओके सर। हाँ, सर ये वाले टॉपिक टफ लग रहे हैं। नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो इसको, इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, बट चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 25 मीटर पर सेकेंड। अब करो तो चलो करो। अब कितनी देर में टच करेगा? 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में आप इसको टच कर लोगे। कैसे निकाला आपने? रिलेटिव मोशन से 25t माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल 100, तो 4 सेकेंड्स में आप इसको टच कर लोगे। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग करते हैं रिलेटिव मोशन से, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाया हमने, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, या चलो इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, चलो इसको रेस्ट पे मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना है? इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a? अरे ये तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 25 मीटर। 25 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, तो उसको प्लस लूंगा मैं। आपको दोनों को मिलाना है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? दोनों को मिला देना। ए वहीं पर रुका हुआ है, तो बी क्या करेगा? बी 100 बी ने क्या मीटर। किया? 100 मीटर। 100 मीटर ऊपर आया है, राइट? तो बी 100 मीटर ऊपर आया है, तो प्लस 100 मीटर हो गया। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? बी का -10। एक्सेल -10, पक्का? हाँ सर। एनीवन एल्स? सर आप बता दो वो एक्सेलरेशन वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? एक्सेलरेशन ना? हाँ। एक्सेलरेशन 0 है, ये हवा में है, ये हवा में है, इसका एक्सेलरेशन -g, इसका -g, तो दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है। और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा। यही तो इस क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का ड्यूटी है कि एक्सेलरेशन ही 0 है। नहीं समझा? सर फिर तो सेम स्पीड से जाना चाहिए ना वो फिर। हाँ, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। बी को क्या, ए पे बैठे, ए को क्या दिख रहा है मालूम? बी उसके तरफ कांस्टेंट स्पीड से आते जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 100, कांस्टेंट स्पीड है 25, तो 4 सेकंड लगेगा, खत्म। एक्सेलरेशन है ही नहीं उसका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिना रिलेटिव मोशन के सम सॉल्व नहीं कर सकते, बट रिलेटिव मोशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो रिलेटिव मोशन से सॉल्व होंगे। आ रही बात समझ में? हाँ सर। चल यस चल, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, देयर इज अ लिफ्ट और प्लेटफॉर्म। ये लिफ्ट है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म खुद ऊपर जा रहा है। अभी इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन है +5, +1 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। At this moment, a stone is projected upwards. Stone is projected upwards.
तो स्टोन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक, या 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन है इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको 2 कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझा? नहीं सर। अरे एक लिफ्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जो ऊपर जा रहा था, ठीक है, कितनी स्पीड से था? 5 मीटर पर सेकंड से, एंड एक्सेलरेट भी हो रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो वहीं पे आपने रख के ऊपर पत्थर फेंक दिया, कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड थी। अभी भी नहीं समझा? ओके सर। हाँ, now question is when and where will this stone hit or return to the platform? ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर जा रहा है, पत्थर ऊपर गया, थोड़ी देर में पत्थर नीचे आया, प्लेटफॉर्म ऊपर ही जाता जा रहा है। तो when and where does the platform hits the stone hits the platform? कब और कहां? अभी समझा क्वेश्चन? अभी भी नहीं समझा? पर स्टोन उस प्लेटफॉर्म पे रह के फेंका है ना? हाँ सर जब हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम इसमें प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेंगे ना? बिल्कुल नहीं समझा बेटा, क्या बोल रहा है? मैंने जो डेटा दिया वो आपको समझ में आ गया? प्लेटफॉर्म जा रहा है, इनिशियल स्पीड 5 है, एक्सेलरेशन 2 है, और आपने इसके रिस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकंड से फेंका। किसके? प्लेटफॉर्म, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर विल द बॉल और स्टोन व्हाटएवर इट वाज विल स्ट्राइक द प्लेटफॉर्म अगेन? हेलो, दिमाग किस में चला रहे हो आप? रिलेटिव मोशन या विदाउट रिलेटिव मोशन? दिमाग किस में चला रहे हो? वैभव बहुत चुप है, क्या हो गया? सर ट्राई कर रहा हूँ। बताओ ना, कौन सा अप्रोच रख रहे हो आप? विदाउट रिलेटिव मोशन या विद रिलेटिव मोशन? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन से जा रहे हो या विदाउट रिलेटिव मोशन से? सर विदाउट ट्राई कर रहा हूँ पहले। ओके, मेरा एडवाइस है सीधा आप रिलेटिव मोशन से देखो, झटके में आपका आंसर आएगा। ट्वेंटी 25 को 24 ले लो, नंबर आसान आएंगे, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको लेना तो 25 रहने दो। If you approach with the concept of relative motion, एक स्टेप में आंसर आएगा, मैं बता रहा हूँ। सर 8 सेकंड्स। थोड़ा सा गलती हो गई शायद, वो भी मेरे हिसाब से 4 सेकंड आ रहा है, 4 आ रहा है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, what is initial velocity of stone with respect to platform?
What is initial 24 velocity मीटर of पर सेकेंड 24 meter per second लिखा ही हुआ है. Now acceleration of stone with respect to platform. -8. यही गलती कर दी तुमने. -12 acceleration of stone minus acceleration of platform. Stone का तो नीचे acceleration है -10, platform का ऊपर है 2, तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ गलती कर दी, इसके लिए गलत है शायद. The acceleration of stone with respect to platform is -12 meter per second square. Agreed? हाँ सर. Okay. When stone lands on platform, what is displacement of stone with respect to platform? Stone जब platform 0. ढूंढना क्या है? Time. कौन सा motion हो गया? U पता है, A constant S है, तो constant acceleration का केस है, right? So हाँ, S is equal to ut plus half at square. तो S का वैल्यू है 0, ut 24t half acceleration minus 12 into t square. एक t 0 सेकेंड वाला वो कैंसिल. 24 is equal to 60. तो t is equal to 4 सेकेंड. 4 सेकेंड में हिट करेगा. क्या समझा? एक स्टेप में आंसर आना था. S is equal to ut. भाई जब वो वापस पहुंच गया वहीं पे, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में स्टोन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, सीधा डेटा दिया हुआ 24 मीटर पर सेकेंड, राइट? एक्सेलरेशन आपको बता दिया -12, तो बच्चा क्या? S is equal to ut plus half at square में डाल लो. बताओ कितना डिफिकल्ट था ये? नहीं था. यही क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, अब आप विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन चालू करो. विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के बिना अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये कहानी कैसी दिखेगी? तो ये ऐसा कुछ दिखेगा कि t सेकेंड्स में जो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट है वही प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट है. तो ऑब्सोल्यूट मोशन और ऑब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन in t seconds is same as absolute displacement of platform in t seconds. Right? Right ना? जब Yes, दोनों sir. मिलेंगे तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, तभी तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. ओके. स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ऑब्सोल्यूट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म. ऑब्सोल्यूट कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड. 29. ये खुद 5 से जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में हाँ सर 34. 24 है सर. पहले 25 दिया था ना. हाँ समझ गया. तो 29t माइनस हाफ. एक्सेलरेशन कितना स्टोन का? ऑब्सोल्यूट एक्सेलरेशन. तो 29 कैसे आया? ये रिलेटिव वेलोसिटी है, बट ग्राउंड फ्रेम से ये थोड़ी ना 24 है. ये तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है. दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म है. प्लेटफॉर्म की खुद की वेलोसिटी थी कितनी? 5, उधर गया +5 हो गया. तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी 29 मीटर पर सेकंड. ऑब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 29 मीटर पर सेकंड. तो ut 29t प्लस हाफ a. a कितना है? एक्सेलरेशन स्टोन का कितना होगा? 10 into t square is equal to displacement of platform. प्लेटफॉर्म का ऑब्सोल्यूट मोशन ut is 5t plus half into 2t square, right? Yes, So sir. 29t minus 5t, that is 24t. इसको ले गए 5, ये हो गया 1, उधर गया 6t square. एक t is equal to 0, एक t is equal to 24/6, that is 4. क्लियर है? अभी भी आपको लग रहा होगा कि रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्या थी, बट ब्यूटी है वो एक ही स्टेप में आपको आंसर देता है, राइट? अब आप बोलोगे सर यहाँ भी एक ही स्टेप दिख रहा है, उल्टा यहाँ ज्यादा लिखा हुआ दिख रहा है. और क्वेश्चंस आने दो, जब कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जब 2 डायमेंशनल मोशन हो, तब भी तो आपको लगेगा थैंक गॉड रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है अपने पास. ठीक है, आ रहा समझ में? Yes, sir. ओके.
तो मोशन इन वन डायमेंशन के लाइक मैंने जितने भी क्वेश्चंस होते थे बता दिए। अब चलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन में। क्वेश्चंस तो ऐसे एंडलेस बनते हैं, डिफिकल्ट भी बना सकते हैं, बट चलो आप करते रहना प्रैक्टिस अलग अलग बुक से। लेट मी एक्सप्लेन रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। सो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, फिर इसके 3 इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जो तीनों हम लोग कल करेंगे, राइट। कल कम से कम 3 घंटे की क्लास होगी ब्रेक्स के साथ, तो कल ये चैप्टर मुझे क्लोज कर देना, ठीक है। तो कल लंबी क्लास चलेगी ब्रेक दे दे के। तो लेट मी स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। सपोज करो एक पार्टिकल है, वो इस प्लेन में घूमना है, एक पार्टिकल है पी, वो इस प्लेन में कहीं भी जा सकता है, ऐसे ऐसे जा सकता है कहीं भी। अब इसका पोजीशन मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा एट एनी इंस्टेंट? एट एनी इंस्टेंट हाउ डू आई डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल? कोऑर्डिनेट्स आपको एक्सेस चूज करनी, यस, आपको एक्सेस चूज करनी पड़ेगी। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ। किसी और ने कहीं और पोजीशन चूज कर ली, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहीं और चूज कर लिया, तो मतलब एक्स वाई एक्सेस कहीं और चूज कर लिया यहाँ, राइट। तब क्या करोगे आप इसके रिस्पेक्ट में? तो ये पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर क्या है ये, इसके रिस्पेक्ट में ये सब अपना अलग अलग बता रहे। कैसे रिलेट करूंगा मैं? तो सपोज दिस इज वन फ्रेम ए एंड दिस इज फिक्स्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी। सो ये क्या है? BP vector is what? Position vector of P with respect to B. नहीं ये है कि नहीं? Position vector of P with respect to B. अच्छा ये A है, ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a। Position vector of P with respect to A है ये। अरे ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। Position vector of A with respect to B. Triangle of addition लगा के बताओ, sum of which two is the third one? बताओ, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाने बोल रहा हूँ। सर BA plus AP is equal to BP. BA plus AP is equal to BP. तो position of P with respect to B is position of P with respect to A plus position of A with respect to B. Yeah. This position of A with respect to B, position of P with respect to A is this. So position of P with respect to B is what? Position of P with respect to A, right? Plus position of A with respect to B. Clear? ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया। लेट अस डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट करते हैं, उसको क्या रीड करूंगा? वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू। सो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू b इज velocity of p with respect to a plus velocity of a with respect to b। ठीक है, आ रहा है समझ में? एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो एक्सेलरेशन बन जाए एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम एक फ्रेम हमेशा हमारा ग्राउंड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो किसी एक फ्रेम को ग्राउंड ले लेता हूं, बी को ग्राउंड ले लेते हैं। सपोज बी इज ग्राउंड, बी इज ग्राउंड फ्रेम। अगर बी ग्राउंड फ्रेम में है तो यही रिजल्ट कैसे दिखने लगेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये रेस्ट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a इज वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ a। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू a इज एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। क्लियर है? यस सर। यस सर। सो ये नोट कर लो, आई विल स्टॉप हियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।